जरा सोचिए, एक नर्स जिसका काम है जान बचाना, वो अपने मरीजों को देखकर मुस्कुराती है और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है, जीन डॉपन की, जिसे दुनिया ने मौत की परी का नाम दिया। और इस कहानी को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जीन ने खुद जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देता है। सुनिए, उसने कहा था, मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया के किसी भी मर्द या औरत से ज्यादा बेबस, लाचार लोगों को मारूं। सोचिए, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे बन सकता है? आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जेन टॉपिन हमेशा जेन टॉपिन नहीं थी। उसका जन्म हुआ था होनोरा कैली के नाम से और उसकी कहानी की शुरुआत ही त्रासदी से भरी हुई थी। उसका बचपन आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक हादसों का सिलसिला था। देखिए, 1854 में वो पैदा हुई, पिता शराबी और दिमागी तौर पर अस्थिर। महज 6 साल की उम्र में मां टीबी से चल बसीं और मानो इतना काफी नहीं था, 2 साल बाद ही पिता ने उसे और उसकी बहन को एक अनाथालय में बस यूं ही छोड़ दिया। इसके बाद उसे टॉपिन परिवार ने गोद तो लिया, लेकिन एक बंधुआ मजदूर की तरह, और यहीं होनोरा केली बन गई जेन टॉपन। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। जेन ने 2 जिंदगियां जीनी शुरू कर दी। दुनिया के लिए वो एकदम परफेक्ट थी, खुश मिजाज, सबसे मदद करने वाली, हमेशा मजाक करने वाली। लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक दूसरी ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसे दर्द, मौत और दूसरों को कंट्रोल करने में एक अजीब सा मजा आता था। ये एक मुखौटा था जो उसने जिंदा रहने के लिए पहन लिया था। और फिर कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। जेन ने अपने अंदर के इस शैतान को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता चुना, और उसने चुना नर्सिंग का पेशा, एक ऐसा प्रोफेशन जो पूरी तरह भरोसे पर टिका होता है। और उसने उसी भरोसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसका तरीका वो भी कोई आम तरीका नहीं था। उसने अपना एक सिग्नेचर जहर तैयार किया, जिसे हम टॉपिन कॉकटेल कह सकते हैं। इसमें वो 2 दवाएं मिलाती थी, एक मॉर्फिन जो शरीर को सुन्न कर देता है, और दूसरा एट्रोपिन जो दिमाग को जगाए रखता है। अब इसका नतीजा सोचिए, कितना भयानक होगा। शरीर हिल भी नहीं सकता, लेकिन दिमाग दिमाग सब कुछ महसूस कर रहा है, हर एक पल की तड़प को। उसका ये पूरा काम एक तरह की रस्म जैसा था। स्टेप 1, मरीज को वो जहरीला कॉकटेल देना। स्टेप 2, शरीर को पैरालाइज करना जबकि दिमाग पूरी तरह जागा हुआ है। स्टेप 3, फिर वो आराम से बैठकर मौत का तमाशा देखती थी। कभी कभी तो वो मरीज के साथ बिस्तर में लेट जाती थी। और स्टेप 4, उसने खुद माना कि ये सब उसे एक सेक्सुअल थ्रिल देता था। अब सवाल यह है कि इतने सालों तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई? वजह सीधी थी। अस्पताल में उसके शिकार कौन थे? ज्यादातर बुजुर्ग लोग या ऐसे मरीज जो पहले से ही बहुत बीमार थे। तो जब उनकी मौत होती तो सबको यही लगता कि ये तो नेचुरल है, किसी ने कभी शक ही नहीं किया। लेकिन फिर 1890 के दशक में उसने अस्पताल छोड़कर प्राइवेट नर्स का काम शुरू कर दिया, और बस यहीं से उसे मिल गई पूरी आज़ादी। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ये उसके लिए एक परफेक्ट शिकारगाह बन गया, और हत्याओं का जो सिलसिला था वो अब सुनामी की तरह बढ़ने लगा। और अब उसके शिकार सिर्फ मरीज नहीं थे। अब लिस्ट में कोई भी आ सकता था। उसके अपने एम्प्लॉयर्स, उसके दोस्त, उसका मकान मालिक की पत्नी। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही एक फॉस्टर सिस्टर को मार डाला। मतलब अब ये सब बहुत ज्यादा पर्सनल और बेतरतीब हो चुका था। तो फिर से वही सवाल, आखिर क्यों? वो ऐसा कर क्यों रही थी? जवाब, जैसा कि उसने खुद दिया, उतना ही सीधा और खौफनाक है। उसे मजा आता था, उसे कंट्रोल महसूस होता था, और उसे किसी इंसान की आंखों से जिंदगी को धीरे धीरे खत्म होते देखना पसंद था। कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। जेन टॉपन के लिए वो गलती थी डेविस परिवार। जब वो उनकी देखभाल करने के लिए उनके घर में रहने गई, उसे क्या पता था कि यही उसके खेल का अंत साबित होगा। ये देखिए, ये कितना तेजी से हुआ। जुलाई 1901 उसने परिवार के मुखिया एल्डन डेविस को मार दिया। फिर अगस्त की शुरुआत में उसकी एक बेटी मिनी को, और फिर उसी महीने के आखिर में दूसरी बेटी एडना को भी। सोचिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर एक ही घर में एक ही नर्स के हाथों 3 मौतें। ये वाकई में दहला देने वाला है। लेकिन इस बार एक फर्क था। परिवार के एक डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगी। उसे ये बात हजम नहीं हुई कि एक ही नर्स की देखभाल में
पूरा का पूरा परिवार कैसे खत्म हो सकता है। और बस उसके उसी शक ने पुलिस को अलर्ट कर दिया और यहीं से जेन के आतंक का पूरा साम्राज्य ढह गया। और जब उसे पकड़ा गया और पूछताछ हुई तो जो नंबर सामने आया वो होश उड़ाने वाला था। उसने खुद 31 से ज्यादा हत्याएं कबूल की। और जरा सोचिए, ये तो वो नंबर है जो उसने माना। असली गिनती शायद इससे कहीं कहीं ज्यादा थी। तो गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, उसका कबूलनामा और कोर्ट का फैसला, ये भी अपने आप में कहानी है। चलिए देखते हैं कि इस नैतिक रूप से पागल कातिल की विरासत क्या रही। कोर्ट का फैसला सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला था। उसे नॉट गिल्टी पाया गया। वजह, उसे नैतिक रूप से पागल यानी मॉरली इनसेन करार दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि कानून के हिसाब से उसे सही और गलत की पहचान नहीं थी, तो उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उसे पूरी जिंदगी के लिए टॉन्टन स्टेट हॉस्पिटल यानी एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया गया। और उसने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारी, तकरीबन 37 साल। सोचिए, अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा उसने उस असाइलम में बिताया। और फिर 1938 में 84 साल की उम्र में वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन जेन टॉपन की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। इस एक केस ने मेडिकल की दुनिया में भूचाल ला दिया। कई बड़े सवाल खड़े हुए, जैसे क्या मेडिकल स्टाफ का साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशन पर और कड़ी निगरानी की जरूरत है क्या, और सबसे बढ़कर महिला सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी आखिर होती कैसी है। इन सब पर एक नई बहस छिड़ गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि कैसे किसी का अटूट भरोसा ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो जेन टूपन की कहानी को आज भी इतना डरावना और जरूरी बनाता है।